तो निर्मली विधानसभा में और देख पा रहे होंगे यहाँ पे ग्रामीण पब्लिक है, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। और मीनू कुशवाहा जी भी आई हुई है जो प्रबल दावेदार है जनसुराज पार्टी से निर्मली विधानसभा से। इन लोगों से जानेंगे कि 20 साल हो गए लगभग नीतीश कुमार सरकार, कोई फायदा हुआ? किस पार्टी को? जनसुराज किस पार्टी को देना है वोट? किस पार्टी को देना है? जनसुराज पार्टी को। क्यों नीतीश कुमार की सरकार में कोई काम नहीं हुआ? दारू बंद हुआ? नहीं, क्या हुआ? दारू के फैक्ट्री बेसी खुल गेलै कतो पी के घोलटल रहे छी छोड़ा स मारपीट करैत रहे छी। दारू बंद बांस करे न घुरे छै बास में खोदा लग नहीं बंद कहाँ भेले दारू बंद भेलै? नहीं बंद भेले या छोटका छोटका बच्चा सब सन पी के एकदम दीवाना रहे छी। दारू बंद नहीं हुआ अभी तक? दारू को बंद क्या तो ठीक रहते। दारू बंद हुआ? जनसुराज किस पार्टी को देंगे? जनसुराज किस पार्टी को देंगे? जनसुराज पार्टी। दारू बंद हो पाया आपके गांव में? नहीं यहाँ पर जो है आप लोग के विधायक कभी देखने आता है आपके गांव में आप लोग को? नहीं 20 साल से आप लोग 3 रुपए देते हैं वोट, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। अभी चुनाव आया है तो 1100 पेंशन कर दिया। अभी 11 पेंशन दादा टका दादा उ लगा रहल छै, लालच देता है आप लोग? लालच दे रहल छै से वोट देते। नहीं अपने कोनो अथी नहीं छै ठीक। तो इस बार आप लोग ने ठान लिया है कौन सा सरकार बनाएंगे? कौन सरकार? जनसुराज पार्टी को। कौन सा सरकार बनेगा? जनसुराज पार्टी का अभी लड़का सरकार बनते। जी तो इंद्रश्री यादव, अपन पंचायत के नाम बोलिए। लालगंज टेंगरा ब्लॉक बताइए। ब्लॉक भपटियाही ब्लॉक। ये बताइए आप लोग नीतीश सरकार से खुश है कि नया सरकार बनाएंगे? नया सरकार सर वो पहले जो सरकार रहे 20 साल से सरकार भले हमरा के तो कुछ नहीं मिले, कुछ लाभ नहीं छे, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं छे। अखन हम के पेंशन बूढ़ा जिसम के पेंशन मिले छे सर ओसम के तो क्या दल के अखन 1100 टका में तक निमको नहीं मिले छे। 20 साल से सरकार है। खाद खुद सर जैसम का किसान का हेते खाद के खाद का महक क्या दल के करवा तेल का महक क्या दल के तो की करते? सब चीज महंगा हो गया, 20 साल हो गया तो सरकार पसंद आया नीतीश कुमार का? नहीं, सरकार पसंद इसलिए नहीं आया कि देखिए लेबर के लिए कुछ नहीं किया है। लेबर कभी तमिलनाडु से मार के भगाया जाता है, कभी पंजाब से भगाया जाता है, कभी महाराष्ट्र से, कभी गुजरात से भगाया जाता है। पलायन यहाँ से होता है। पलायन होता है। हम लोग जाते हैं बाहर, देखते हैं क्या वहाँ पे स्थिति है, हम लोग किस तरह से वहाँ पे रह के आते हैं। समस्या बहुत समस्या दिल्ली पंजाब जाना ही पड़ता है। हम लोग को देखिए जो हम लोग मजदूर क्लास का आदमी है, थोड़ी बहुत खेती करते हैं, इसमें हम लोग को जो खाद बीज का कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, हम लोग को खाद बीज नहीं मिलता है। हम लोग खाद बीज लाने से हम लोग परेशानी है, अभी खेती हमारा नुकसान हो रहा है। दूसरी बात हम लोग का जो है अभी 24 घर में सड़क नहीं हो रहा है। 50 साल से हमारे माता पिता ने यहाँ घर बनाए हैं इस पंचायत लालगंज बगेवा टेंगरा के पंचायत में। इसमें 50 साल से हम लोग का एक सड़क नहीं बन रहा है, एक साइकिल नहीं जाने वाला है रास्ता। हम लोग कहीं एक बाथरूम के लिए जो सोचते हैं, जो हम ईंट कैसे ले जाएंगे, ईंटा कंधे पर यहाँ से शंभू बाबू की दरवाजा पर ईंटा गिराया जाता है तो कंधे पर उठाते उठाते हम लोग थक जाते हैं। इससे हम लोग को परेशानी है, एक सड़क नहीं हो रहा है। क्या दिक्कत है? हमारे यही दिक्कत है। आज 60 सालों से हम लोग का घर है, हम है भूमिदान, ठीक है, हमारा नाम है गुनेश्वर मंडल, लेकिन फिर भी 50 साल से अभी हमको 60 साल उम्र बीत चुका है, लेकिन अभी तक क्या कहते हैं अनिरुद्ध बाबू, हरदेव बाबू पूर्व, अभी देखिए विधायक अनिरुद्ध बाबू, रामनंदन बाबू मुखिया जी, लेकिन चेयरमैन बाबू साहब, माने बहुत अभी विजेंद्र भी के आगे बात है, लेकिन कभी आज तक कोई नेता को, कोई सरकार को सड़क बनाने के लिए अभी तक नहीं चाहे है। वैसे पांव पैदल शादी विवाह में लड़का लड़की को कंधे पर उठा करके ले जाते हैं दरवाजे पर, उसके बाद में शादी होता है। क्या आपका क्या नाम है सर? आप सरकार नीतीश सरकार से खुश है? 20 साल हो गया है। हम तो ठीक है कहते हैं, जनसुराज को देंगे, वोट देंगे, और कोई नहीं चाहिए, हमें वही चाहिए।
विधायक जी नहीं आते देखने पर समस्या? कभी नहीं आता है देखने के लिए, कोई नहीं आता है। वोट ले लेते हैं, उसके बाद कोई नहीं आता है देखने के लिए। क्या हुआ? बिजली फ्री की तरफ से बिजली गायब रहता होगा। बैग बहुत गायब रहता, पहले तो अच्छा आता था, अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, विधायक आया जीरो तक नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग को गरीब आदमी हमको दरवाजे पर किसी के नहीं गया। हर हालत में हमारा बेटी पुतो सभी मन कपड़ा उठा करके पार होता है नदी, लेकिन फिर भी किसी का सुनवाई आज तक नहीं है। हम लोग तो दीर्घ जीवन है, जो हम लोग जीवांत कैसे है इस गांव में, वही बहुत है। हम क्या कहेंगे, समझ से बाहर है। जे ऐसे थे अच्छा है, जे जहर भी खा करके आदमी मर जाएगा वो भी अच्छा है। क्या काम किया है हमारे? 10,000 रुपया 11,000 रुपया ये हमको जो खाता में डलता है, इससे क्या होगा? कोई बात नहीं है सर, अगर बियाह ही लेते कि वो है ना फ्री में देते। सबसे समाधान है कि हम लोग को कुछ रास्ता जो निकल, कोई भी नेता हो, लेकिन 1100 रुपया में घर चल जाते हो तो नजे पतिया लाले वोटा खाते वोटिंग लेता प्रदेश में ना। 40 वोट हम दे रहे हैं, 40 वोट दे रहे हैं अपना परिवार से, लेकिन अभी तक से पांव पैदल जा रहे हैं। लेकिन वोट ले लेता है, जीत करके चले जाते हैं, यह करेंगे वह करेंगे, लेकिन कोई काम हमारे सफल नहीं होता है। हम क्या करेंगे इस दुनिया में? देख पा रहे हैं समस्या बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, महंगाई है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए पैसा है नहीं। यहाँ पे लोग प्रशांत किशोर को सपोर्ट करने जा रहे हैं। शराबबंदी होने के बावजूद भी होम डिलीवरी चालू है, लोगों को घर घर दारू मिल रहा है, लोगों ने धंधा भी खोल दिया है। लोग दिल्ली पंजाब कमाने के बजाय इसी दारू सप्लाई में लग चुके हैं। ब्लॉक में जाइए दाखिला खारिज करने, वहाँ पे 20,000 रुपये मांग करता है, दाखिला खारिज तब जाके होता है। थाने में जाइए FIR करने, वहाँ पे भी आवेदन देने के लिए 10,000 रुपये चाहिए। तो जनता यहाँ पे सभी आक्रोशित है और सरकार बदलने के लिए अपना मन बना लिया है। हो चुके हैं, अभी तक बुढ़ापा पेंशन मिलता है ना, कुछ हो इंदिरा आवास मिल रहा है ना, घर दल के बाप कुछ हो लैट्रिन बाथरूम नहीं, इंदिरा आवास मिल रही है, अपना बने लिए मिल रही है। अभी नीतीश कुमार का देवे की लालू यादव के कि प्रशांत किशोर? अब की बार जो है नीतीश कुमार लालू यादव की प्रशांत किशोर? हाँ ओकरे देबे। अब की बार नीतीश कुमार की प्रशांत किशोर? हमरा आर को तो नहीं है जगह जमीन सर, जगह जमीन अभी तक नहीं मिला है। हल्का है 5 कट्ठा आप लोग का जो है जनसुराज के देबे। जनसुराज किसको वोट देंगे? निर्मली विधानसभा की पब्लिक है, वो बताएगी आप लोग इस बार 2025 में किसकी सरकार बनाने जा रहे हो और क्यों? तो जनता मूड बना चुके है पूरा बिहार की। बिहार में बदलाव है। दूसरे स्टेट में देखिए हर 5 साल पे सरकार बदल रही है, क्योंकि वहाँ की जनता चाहती है बिहार मेरा राज्य कैसे डेवलप हो। इस तरह बिहार के लोग 20 साल से डबल इंजन की सरकार को देख रही है। जनता उब चुकी है, इतना करप्शन और भ्रष्टाचार हो रहा है बिहार में। ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, CO के पास, BDO के हर जगह बिना पैसा का कोई काम नहीं रहा। इसीलिए जनता चाह रही है बदलाव हो। नीतीश कुमार के अलावा और कोई मुख्यमंत्री बने, लेकिन बदलाव हो। 20 साल हो गया, जो बच्चा जन्म लिया है और जवान हो, युवा हो गया, सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री को देख रहे हैं, नीतीश कुमार को। इसलिए बदलाव अब की बार होना जरूरी है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अब की बार नहीं बनेंगे। मतलब आप लोग क्यों नहीं चाहते मुख्यमंत्री बने? क्योंकि वो अवस्था होगा, मानसिक स्थिति, वो फिजिकल मेंटली दोनों तरह अस्त है, अनहेल्दी है। आरजेडी की तरफ क्यों नहीं जाते हो? आरजेडी का जो 15 साल का शासन देखे हैं लोगों सब, वो अब दोबारा नहीं चाहते आने के लिए। जो 15 साल का उसका शासन देख लेते हैं। देखिए आरजेडी और JDU में एक ही समानता है। आरजेडी के समय में बदमाश दिन में कट्ठा लगा के लूटते थे और JDU के टाइम में पदाधिकारी दिन में कलम लगा के लूट रहे हैं। हाँ, बैठ के लूट रहे हैं सामने में, यही अंतर है दोनों में बस। 10,000 सबसे पहले जीविका में जो दीदी से जुड़े, इसको ये जीविका के जो भी है वो बता नहीं कंफर्म 10,000 लोन दे रहे हैं या फ्री में ये क्लियर नहीं कर रहे हैं। ये क्लियर करने 10,000 लोन से आज के समय में इतना महंगा ही है, कौन बिजनेस होगा। ये वोट लेने के टाइम में 10,000 रुपया महिला को दे रही लुभाने के लिए। और जैसे वोटिंग का टाइम आया तो बिजली फ्री कर रहे हैं, 1100 पेंशन वगैरह कर रहे हैं, देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी हैं विधानसभा में, जो अगर पूछा गया था ना क्या बिहार में बिजली फ्री दिया जाएगा, इसके लिए वो खड़ा हो गए थे। फ्री कभी नहीं हो सकता है।
वही नीतीश कुमार आज फ्री के रेवड़ी बांट रहे हैं बिहार में। इसका मतलब है इलेक्शन समय 20 साल से उसको याद नहीं आ रहा है, पेंशन बढ़ा रहे हैं 20 साल। फ्री के चक्कर में आप लोग अपना माइंड तो नहीं बदल रहे हैं? नहीं फ्री के मतलब ना, बिहार बदलाव कैसे? प्रशांत किशोर जी पिछले 3 साल से बिहार में पैदल यात्रा चल रहा है, मैं भी उनके साथ 2 साल पैदल यात्रा चला हूँ। जब से बिजली फ्री किया गया तब से बिजली में समस्या भी आ रही है। बिजली बहुत कट रही है, लोगों की समस्या आ रही है। उतना बिजली पहले जितना रहता था उतना बिजली अभी नहीं रह रहा है। बिजली कितने घंटे कटता था, कितना घंटा कट रहा है? अभी लगभग में 3-4 घंटा लगभग में कट रहा है, कंटिन्यू नहीं रहा। पहले जो कंटिन्यू रहता अब नहीं रह रहा है, 4 घंटा गायब रहता है बिजली रात के टाइम पे। हाँ। और ये जो आप लोग को जैसे 1100 रुपए बुढ़ापा पेंशन किया गया है, तो इसमें सभी लोगों को जो आ रहा है तो उनकी क्या सोच रहे हैं आप लोग? इस इलेक्शन के टाइम पे जो किया गया, क्या सोचते हैं? ये सोच रहे कि इलेक्शन आया इसलिए वोट लेने के लिए बढ़ाया गया। 20 साल से ये मुख्यमंत्री है, 400 रुपया भीख के रूप में दे रहे हैं, उसको इलेक्शन आने में 1100 रुपया कर रहे हैं। इसका मतलब क्या बन रहा है? आप वोट लेना चाह रहे हैं इसलिए आप बढ़ा रहे हैं। अब तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार में, पहले क्यों न बढ़ा दिए? इलेक्शन के समय आने के बाद आप बढ़ा रहे हैं। जीविका दीदी को बोल रहे 6 महीने बाद 2 लाख रुपए देंगे, अभी 10,000 रुपए ले लो आप। हाँ, तो 10,000 का अभी समय महंगाई में कौन बिजनेस होगा? आप बिहार की जनता समझ चुकी, 20 साल से बिहार को लूटा है, तो पैसा भी लेंगे और वोट भी नहीं देंगे। जनसुराज की सरकार बनेगी बिहार में। निर्मली विधानसभा में जिस तरीके से लगातार मैं सर्वे कर रहा हूँ, यहाँ पे लोगों से पूछताछ कर रहा हूँ, और जिसमें मीनू कुशवाहा जी लगातार जनता के बीच में जा रही है, अभी भी जनता के बीच में है। उनसे जानने की मैं कोशिश करूंगा। जनसुराज पार्टी से आप जुड़े हैं और प्रबल दावेदार है निर्मली विधानसभा से, सबसे ज्यादा लोग आप लोग की डिमांड कर रखते हैं, तो क्या तैयारी चल रही है 2025 की? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लोगों के बीच आप आए हैं निर्मली विधानसभा, इसके लिए आपको हमारी जनता की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और निर्मली विधानसभा हम लोगों का पड़ता है और यहाँ जनता के बीच आना ही सबसे बड़ा कार्य होता है, क्योंकि अभी तक हम लोग जब पंचायत में जाते हैं तो जनता की एक ही शिकायत है कि विधायक जी वोट लेकर के जब गए हैं, विधायक बने हैं, तो आज तक लौट के नहीं आए हैं। तो इसलिए जब तक हम लोग चाहे कोई विधायक बने या सांसद बने या कोई नेता बनना चाहते हैं, किसी भी दल से हो, उनका सबसे पहला कार्य ये होना चाहिए कि आप अपने क्षेत्र में, अपने क्षेत्र के जनता के पास पहुंचिए, उनकी समस्या को समझिए, जानिए, तभी आप उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए मैं भी जब से जुड़ी हूँ जनसुराज में और चाहती हूँ कि इस निर्मली की सेवा करूँ, तो इसके लिए हमें पहुंचना पड़ेगा अपने जनता के पास। तो मैं लगातार पिछले 2 वर्षों से जनता के बीच पहुंच रही हूं और बहुत प्यार, स्नेह और समर्थन मिल रहा है। लोग बदलाव के मूड में हैं, लोग बिल्कुल चाह रहे हैं कि इस बार हम लोग नई पार्टी और नए लोग को जगह देंगे, जिससे कि हमारा नयापन आएगा, कुछ नया होगा, कुछ हमारे लिए होगा, हमारे बच्चों के लिए होगा, हमारे समाज के लिए होगा। जिस तरीके से आप लोग 5 बातें लेकर चल रहे हैं, वो 5 गारंटी क्या क्या रहेगा? 5 गारंटी है। सबसे पहले तो पलायन को बंद करना है। हमारे यहाँ से जितने भी बेटे भतीजे, चाचा बाबूजी बिहार से बाहर जाते हैं मजबूरी में 10 से 12,000 15,000 कमाने, उनको यही रोजी रोटी की व्यवस्था हो चुकी है, जिसके लिए हम लोग अभी परिवार लाभ कार्ड का वितरण 3 करोड़ कार्ड का वितरण पूरे बिहार में होगा और यही माध्यम होगा। दूसरा होगा हम लोगों का कि जितने भी बुजुर्ग हैं, चाचा चाची लोग हैं, उनको सम्मान रहित पेंशन 2,000 होना। तीसरा होगा महिलाओं को स्वाभिमान, सम्मान और स्वरोजगार की, जिससे कि लगभग 5 लाख तक की पूंजी हर महिला के नाम से हम लोग देंगे और उनको एक अपना सम्मान रहित स्वरोजगार करने की व्यवस्था मिलेगी, जिससे कि वो अपने घर को चलाते हुए अपना रोजगार कर सकेंगी। और चौथा होगा हमारे बच्चे, जो हमारे घर के भविष्य है, बिहार का भविष्य है, उनको सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है। और शिक्षा ऐसा नहीं कि जैसे अभी चरमराई हुई है, शिक्षा ऐसा हो जो कि पूर्ण तरह से शिक्षित होना चाहिए। और वो शिक्षा की व्यवस्था के लिए जनसुराज हर प्रखंड में 5 स्कूल खोलने वाले हैं विश्व स्तरीय। और जब तक स्कूल खोलने में टाइम लगेगा, तब तक हर बच्चे को घर एक कार्ड पे 2 बच्चे को 1,000 का महीना का पैसा मिलेगा, जिससे कि वो अपने कन्वेंट की पढ़ाई कर सके। और 5वां मदद होगा हमारे किसान भाइयों के लिए, जिनको की मजदूर की मुफ्त व्यवस्था के लिए 2,500 रुपया उनके अकाउंट में आने वाला है। तो बस सरकार बनने की देरी है, सभी लोग मूड बना चुके हैं। इस बार स्कूल बस्ता छाप को ही चुनेंगे, जो कि हमारे बच्चों का भविष्य और रोजी रोजगार देगा। तो बस इस बार जनता की सरकार होगी और ये
20,000 तक का लाभ लोगों के पास पहुंचेगा। ये 5 चीज जो हम लोग लोगों से वादा कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, वो जरूर आएगा। निर्मली विधानसभा में क्या क्या समस्या है? देखिए, निर्मली विधानसभा, चूंकि हमारी विधानसभा सबसे ज्यादा बाढ़ पीड़ित है और इस बाढ़ पीड़ित के कारण 4 से 5 महीने लोग त्राहित रहते हैं और इसके लिए हम लोगों ने सोचा है कि जो बाढ़ से लोग त्राहित रहते हैं और कोसी को लोग शोक मानते हैं, उन कोसी के लिए हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाए हैं कि जिस कोसी के पानी से हम लोग बाढ़ से पीड़ित होते हैं, उस पानी को जो है बिजली के यूज में लाएंगे, करंट के लिए यूज करेंगे और जो कटैया हम लोग का पावर हाउस है, इनको ऐसा बड़ा पावर हाउस वहाँ निर्मित होगा जिससे कि देश और विदेश दोनों जगह जो है हम लोग बिजली का निर्यात करेंगे। और जो बांध को ऐसा बांधा जाएगा कि लोग उस पानी से को पीने, मतलब ये बिजली के लिए यूज होगा और उस पानी से कभी बाहर आने की संभावना नहीं होगी। और दूसरा हम लोगों का होगा कि निर्मली में अभी बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की अभाव है और स्वास्थ्य सेवा की बहुत बड़ी दिक्कत है, जो कि 40-40 किलोमीटर स्वास्थ्य सेवा के लिए लोग को पहुंचना पड़ता है। खास करके महिलाएं जो है हमारी, या तो उनका प्रसव हो का व्यवस्था हो या फिर और भी कोई भी जो आपातकालीन दिक्कतें होती है, उसके लिए उन्हें एम्बुलेंस की दिक्कत होती है और 30-40 किलोमीटर आकर के फिर उन्हें सदर अस्पताल या रेफरल अस्पताल में पहुंचना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग बहुत ही अच्छा जो है डायग्राम बनाए हुए हैं और बस हम लोग ये चाहते हैं कि ये समस्या को हम लोग सबसे पहले इस सब 4-5 समस्याएं जो उनको दूर करेंगे। जिस तरीके से शराबबंदी लागू की गई थी लेकिन जमीन पे नहीं लागू हो पाई, खुलेआम होम डिलीवरी हो जाता है, तो आप लोगों की सरकार आते ही शराबबंदी को जो है खत्म करके चालू किया जाएगा, तो उसका किस तरीके से जनता को लाभ पहुंच सकता है? देखिए, शराबबंदी को बंद करने से हमारी जनता देख रही है कि शराबबंदी को बंद करने से 2020 में नीतीश कुमार को ऐसे ही कम सीट आ गई थी, लेकिन उन्होंने इस चीज पर कोई गौर नहीं किया और अभी फिर भी 5 साल और जो है वो जनता त्रस्त हो रही है। दुकान बंद है लेकिन हर मकान में मिल रही है, तो वो मकान में मिलने के दरमियान हमारे ये समाज के बच्चे, हमारे बिहार के नौजवान बच्चे जो है अपने लीवर को और किडनी को डैमेज कर चुके हैं और शराब नहीं मिलती, इसलिए वो सूखे शराब की ओर बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इस चीज के विरोध में हैं और जनता बिल्कुल चाहती है कि अभी के अभी शराब की दुकान को खोली जाए और ये शराबबंदी को बंद कर दिया जाए, तो जरूर होगा। और जनता चाह रही है कि नया बिहार हो, शराब की दुकान खुले और जो प्रशासन की व्यवस्था है, जो इसको सही ढंग से समुचित चलाने की व्यवस्था है, वो लागू हो जाए, तो फिर हमारा जो है न तो नौजवान उसके पीछे पड़ेंगे और न ही समाज हमारा गड़बड़ाएगा। निर्मली विधानसभा में लगभग राघोपुर, सरायगढ़, बपटियाई, निर्मली ब्लॉक वगैरह आ जाता है, तो यहाँ पे जो स्कूल वगैरह है, तो यहाँ स्कूल की क्या स्थिति है? स्कूल की स्थिति ऐसी है कि स्कूल में बच्चे की पढ़ाई को लेकर के कोई तरह का टीका टिप्पणी नहीं है। वहाँ पर यह है कि खिचड़ी मिल रही है कि नहीं, एक सप्ताह में जो है फल मिल रहा है कि नहीं, अंडे मिल रहे हैं कि नहीं, मतलब वो व्यवस्था है जिससे कि 10,000 20,000 को कमाने की जो विधि है वो चालू है कि नहीं। तो ये सारी स्थितियां हैं और बच्चे स्कूल में रहते हैं और पढ़ाई नहीं हो पाती है, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं। तो ये सारी समस्या जब तक रहेगी तो हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इसलिए हम लोग जो है विश्व स्तरीय स्कूल और हर प्रखंड में 5 ही स्कूल को रखेंगे। हर पंचायत में स्कूल की कोई आवश्यकता नहीं है और स्कूली व्यवस्था जो है स्कूल बस होगा और बच्चे सरकारी व्यवस्था से स्कूल बस से 5 किलोमीटर तक आएंगे और फिर उसको पहुंचा दिया जाएगा। और स्कूल का वो व्यवस्था होगा जो कि सैनिक, नेतरहाट स्कूल और नवोदय स्कूल में लोग एडमिशन कराने के लिए प्राइवेट स्कूल में उसका दाखिला करते हैं कि तैयारी होगी और उस स्कूल में आएंगे, तो उस तरह का स्कूल हमारे ही प्रखंड में बनने वाला है। तो ये सारी व्यवस्था को सुधारेंगे और अभी की जो व्यवस्था आप सब देख रहे हैं, इसीलिए लोग बदलाव के लिए चाह रहे हैं। वोटर वेरिफिकेशन जो हुआ तो बहुत लोग के वोट भी कट गए थे, तो बहुत लोग जुड़वाने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, तो बहुत लोग का जो है कट गया, तो जुड़वा पाए आप लोग मिलके? देखिए, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम लोग भी इस वोटर वेरिफिकेशन से जो है विरोध नहीं है, लेकिन विरोध इस बात का है कि हमारी जनता जिन्होंने पिछले लोकसभा में इसी वोटर कार्ड से जो वोट दिया था और हमारे यहाँ मोदी जी की सरकार भी बनी है,
बीजेपी की सरकार लोकसभा बन चुकी है और आप समझिए कि इस वोटर कार्ड का ही सत्यापन हो रहा है। ठीक है, आप करवाएं तो आप उसी टाइम में करवाना था आपको, जिससे कि लोगों के पास टाइम रहता कि वेरिफिकेशन कागज पत्र को जमा करने का। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं सबको कि उनका वोटर कार्ड सबके पास पहुंच सके, और लोग कर भी रहे हैं। और सरकार की तो मनमानी चल ही रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो मनमानी चल रही है, लेकिन जनता भी जागरूक है। वो भी जिद पकड़ के रही है कि जब हमने लोकसभा में वोट दे करके सरकार बनाई है तो फिर हमको वोट देना ही है, इस बार भी मैं वोट दूंगा। तो सारा कागज पत्र तैयार हो रहा है, बन रहा है, सब प्रोसेस में लगा हुआ है। राजस्व अभियान भी चल रहा है, लोगों के जमीन के कागजात भी ठीक किए जा रहे हैं, घर घर जाके, पंचायत भवन में जाके। तो इसमें भी समस्या है, लोगों के डॉक्यूमेंट भी गलत हो रखे हैं बहुत। जी हाँ, आज ये राजस्व समस्या जो आप बता रहे हैं, ये राजस्व समस्या आज आपने देखा है कि 5-6 सालों से ये जमीन का सर्वे के लिए लोगों को तराही किए हुए थे सरकार, कि लोग बाहर से अपना कमाना छोड़ करके 10,000 ब्याज पे पैसा उठा उठा के घर आते थे और बार बार हर 6 महीने में अपने जमीन का कागज पत्र जमा करते थे ब्लॉक में सीओ बीडीओ जी के पास, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा था। आज जनसुराज की आवाज ने नीतीश कुमार को जो ऐसा झंझोरा है, इसलिए उन्होंने लोगों का विरोध को देखते हुए उन्होंने उनके ही पंचायत में जाकर के वहां बिठा दिया है और कागज पत्र को कर रहे हैं। ये उनकी एक साजिश है और कुछ नहीं है, लोगों को कुछ मिलने वाला है नहीं। ये साजिश के तहत उन्होंने सभी लोगों को इंगेज कर लिया है, सभी लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि आपकी ये नीतीश कुमार जी आपका पेपर कागज को आपके पंचायत में आकर के ठीक कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आपका जब पेपर का वेरिफिकेशन होता है तो आपको पेपर बनाने के लिए फिर वहीं बीडीओ सीओ के पास जाना पड़ता है, वहीं 5,000-10,000 रुपया को जो है लगाना पड़ रहा है। तो ये सब साजिश है और कुछ नहीं है। जनता ये सब समझ भी रही है, लेकिन सरकार में है तो उनके मन से चलना ही पड़ेगा, बस यही है और कुछ नहीं है। ये इस तरीके से प्रशांत किशोर जी लगातार सरकार पे प्रेशर डाल रहे हैं। पेंशन का डालते डालते 1100 पे पहुंची सरकार, बिजली वगैरह सब चीज पे प्रेशर डाल के 125 करवाया। तो ये क्या सर, आप लोग के प्रेशर की वजह से सरकार ये सब कर रही है? बिल्कुल, ये तो सरकार हम लोगों के प्रेशर और जनता के मांग के वजह से कर रहे हैं कि जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है। जनता का जो मांग है वो है जनसुराज। तो जनता का मांग जनसुराज हो चुका है और नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं किसी तरह अभी भी मैं अपना जो है दिमाग लगाऊं, अपना जो है किसी तरह से फिर से जनता को गुमराह करूं, जनता को बेवकूफ बनाऊं। कि आप देख रहे हैं कि ये 1100 रुपए पेंशन भी कर दिया गया और खास करके महिलाओं के वोट से जो वो सरकार बनाते हैं बार बार, महिलाओं को भी लॉलीपॉप, क्या जो 10,000 का लॉलीपॉप वो एक बार दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा उनका षड्यंत्र है। और महिलाएं इस चीज को समझ रही हैं, उनको गलतफहमी है कि ये 10,000 का जो हम लालच दे करके जीविका दीदी सबको जो हम वोट ले लेंगे, ये उनकी गलतफहमी है। वो वोट देने वाली नहीं है, लेकिन हम लोगों को लेना है क्योंकि वो उन्हीं ने लूटा है, या तो वीडियो के माध्यम से, सीओ के माध्यम से, या बैंक के माध्यम से, आधार कार्ड के माध्यम से, किसी तरह न किसी तरह से आज 5 वर्षों से नहीं बल्कि 20 वर्षों से ठग रहे हैं। तो उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि अब कोई भी चापलूसी चलने वाली नहीं है। उन्हें अब इस बार अपना जो है सत्ता को बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे, उनकी सत्ता नहीं बच सकती है। वो अब रिटायरमेंट आ गया उनका, उनकी समय पूरा हो चुका है, अब आराम से घर में आराम करे, वही उनके लिए बेहतर है। तो ये थी मेरे साथ मीनू कुशवाहा जी। साफ साफ कहना चाहती है निर्मली विधानसभा में जनता परेशान है एनडीए की सरकार से। लगातार विधायक जी क्षेत्र में आते नहीं है, कई साल से विधायक बनते जा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में जनता को देखने के लिए नहीं आए, जिससे जनता में आक्रोश है। 10,000 रुपए देने के बावजूद भी महिलाएं कह रही है लगातार 20 साल से लूटने के बाद 10,000 रुपए मिलने से क्या ही फायदा होगा। इसलिए जनसुराज को सभी जनता चुन रही है, अपना अपना यहाँ पे कार्ड बनवा रही है। जनता देख पा रहे होंगे आप लोग को, और सरकार बनते ही इन लोगों को 5 लाख मिलेगा। वो 5 लाख मिला के टोटल महीने का 20,000 रुपए होता है। मैं आती हूँ, सबके पास मिल रही हूँ, दीदी हो या भैया हो, चाचा लोग, सबों से मिल करके ये बताना चाहती हूँ कि मैं मीनू कुशवाहा आपके ही निर्मली विधानसभा की बेटी, राघोपुर प्रखंड रहती हूँ और सरायगढ़ भपटिया ही मेरा ससुराल है। तो ये चीज को बताना बहुत जरूरी है कि अपने बारे में मुझे उनको बता रही हूँ कि मेरा घर कहाँ है और आपकी समस्या क्या है, इस बारे में मैं जाती हूँ और सबको बता रही हूँ, जन जन को। और जनसुराज की बातें जो 5 मुख्य बातें हैं उनको भी मैं शेयर करती हूँ कि पलायन को बंद करेंगे, सबके घर में बेटा, भतीजा, चाचा सभी को घर लाएंगे, अपने घर में रह के वो रोजी रोजगार करेंगे। उसके लिए 12,000 की नौकरी
परिवार लाभ कार्ड के माध्यम से हम लोग जो उनको दे रहे हैं। और दूसरा मदद होगा चाची लोगों का कि जिनको 2000 पेंशन मिलना चाहिए और मिलेगा भी, क्योंकि अभी नीतीश कुमार जी ने बोली दीदी कि नीतीश कुमार जी 1100 रुपया जब वोट टाइम आया है तो जब वोट लेने के लिए दे रहे हैं। बात बिल्कुल सही है कि अभी इतने दिन से क्यों नहीं, 20 बरस से जब वो है सत्ता में तो फिर क्यों नहीं, कम से कम 15 बरस के बाद भी तो करते। लेकिन आज जब जनसुराज आई है, जन जन को बता रही है कि मैं हमारी चाची दीदी चाचा लोगों को सम्मान रहित पेंशन मिलना चाहिए 2000, तो उन्होंने डर के मारे 400 से 700 बढ़ाकर 1100 किया है। तो हमारी पार्टी, हमारी व्यवस्था, जनसुराज की व्यवस्था 2000 पेंशन जो हर बूढ़े बुजुर्ग को देंगे जो पेंशन धारी हैं। तीसरा मदद हमारा होगा महिलाओं के लिए स्वाभिमान स्वरोजगार की व्यवस्था होगी। उसके लिए 5 लाख तक का उन्हें पूंजी दिया जाएगा, जिसका सालाना 4% मात्र ब्याज से होगा, जो कि वो 5 लाख बड़ा रकम जब मिलेगा तभी उनके घर में एक बड़ा अच्छा रोजगार होगा और उसमें सभी लोग जो है व्यवस्थित रहेंगे और अपना परिवार सही ढंग से चलाएंगे। चौथा मदद होगा हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे, जो कि अभी सरकारी स्थिति जो है स्कूल की बिल्कुल भी गड़बड़ है और उस स्थिति के लिए सरकार बिल्कुल जिम्मेदार है। पूरा का पूरा जिम्मेवारी सरकार की है, यहाँ के विधायक सांसद की है कि हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो पढ़ रहे हैं कि खेल रहे हैं या खिचड़ी खा करके घर आते हैं। तो खिचड़ी को बंद कर दिया जाना चाहिए, स्कूल है तो सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। ऐसा ही व्यवस्था होगा, विश्व स्तरीय व्यवस्था। हर प्रखंड में 5 स्कूल खुलेंगे और सरकारी व्यवस्था से बस मिलेगा और बस जब मिलेगा तभी हमारा बच्चा जो है सही समुचित पढ़ाई करेगा। तब तक इस कार्ड के माध्यम से हम लोग हर घर के बच्चे को 1-1 रुपया कॉन्वेंट में पढ़ाने के लिए दे रहे हैं और जैसे ही व्यवस्था बनेगी सभी बच्चे उस स्कूल में शिफ्ट कर जाएंगे। और 5वां मदद होगा हमारे किसान भाई, जो कि 78% किसानी होती है हमारे बिहार में, लगभग कहा जाए तो 80% किसान है। और किसान की जो दुर्दशा है इस सरकार के माध्यम से, किसान जो है कमर टूट गई है उनकी। एक तो सबसे बड़ा कि मजदूर की कमी के कारण जो कि पलायन करवा देते हैं, और दूसरा है कि खाद बीज और सिंचाई, इन सबों के कारण जो किसान की कमर टूटी है, जिस पर कि हम लोग पूरा का पूरा प्रबंध कर रहे हैं और किए हैं। बाहर के जितने भी पलायन किए हुए भाई हैं जो कि पंजाब जाते हैं रोपनी कटनी और मंडी करने, उन सबको यहीं रखा जाएगा और सबके लिए किसान भाई को 2500 रुपया महीना उनके अकाउंट में आएगा और वो नगदी फसल करेंगे, जिससे कि हमारी चाची लोगों को जो है बताइयो कि सरसों के तेल महंगा मिले छे, सरसों खेती बंद भए गेलै कि नहीं भए गेलै, तो वह खातिर ले सरसों खेती होते है, वह खातिर किसान सबके 18,000 रुपया देते अकाउंट में, जिसकी मजदूर चलते आए। अपना यहाँ नगदी फसल नहीं होचे, बाड़ी झाड़ी खेती नहीं होचे, दलहन खेती नहीं होचे, एहि कारण से सब चीज महंगा छे। अभी कह रही है दीदी महंगाई भए गेलै, अहाँ कह रही है ना, तो महंगाई यह से भेलै कि हमरा यहाँ उ सब के कामे करना बंद भए गेलै। आज सुराज करेगी, सिर्फ एक बार सत्ता में आना है, उसके बाद आपके यहाँ 1 साल के बाद ही आपको दिखने लगेगा कि आपके यहाँ फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ है कि नहीं, और आपका फैक्ट्री भी बनेगी, हर नौजवान को काम भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक बार आप सब मिलकर जब तक स्कूल बस्ता छाप पर वोट नहीं दीजिएगा तब तक आपको बदलाव नहीं दिखेगा, और बदलाव के लिए स्कूल बस्ता छाप को ही वोट देना पड़ेगा। हाथ दे के समर्थन दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा आप लोग। और जब तक हमारे घर में ज्ञान का ज्योत नहीं जलेगा तब तक हमारे घर में रोशनी नहीं होगी। इसीलिए इस बार हम लोग को स्कूल का बस्ता को चुनना है और जो है जनसुराज को लाना है। तो बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।